अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुमा सावल और आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज। फर्स्ट न्यूज में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अशरफ सावल के साथ। देखते रहिए फर्स्ट न्यूज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अशरफ सावल और आप देख रहे हो फर्स्ट न्यूज़ पे प्रोग्राम अशरफ सावल के साथ। अल्लाह ताला मुझे सच कहने की और आपको सच सुनने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। आज मौजूद हूं मैं लाहौर डिवीज़न ज़िला कसूर PS खुड़ियाँ का इलाका है। ये खंगरा वाला छोटा सा आबादी, साथ में केसरी वाला ये कहलाता है, जहाँ मौजूद हूँ। और यहाँ की जो सूरत हाल आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जब खून सफ़ेद हो जाएँ, अपने ना रहें, लालच की एवज़ एक बच्चे की पूरी ज़िंदगी जो है कि बर्बाद कर दी। एक ऐसी लालची जो माँ थी उसने, तो उसकी दास्तान मैं आपको बना देने जा रहा हूँ। ये मेरे साथ खड़ा हुआ है वासिफ नामी बच्चा। ये जब चंद माह का था या चंद साल का था तो इसके वालिद जो इसका था, उससे अपने बड़े भाई ने, आज़म नामी जो था, आशिक से आज़म ने बेटा ये वासिफ ले लिया कि मेरे पास जो है लड़का नहीं है, आप ये मुझे गोद दे दें। और कानूनी तौर पे जो आप मेरे टीवी स्क्रीन पे देख रहे हो कि एक स्टाम्प की आपको नज़र आ रहा है, कानूनी तौर पे वासिफ को जो है उसकी वल्दियत और इसके तमाम हकूक़ जो है आज़म को दे दिए गए, आशिक ने दे दिए। और कुछ जब से ही वासिफ को इस घर ने, आज़म और उसकी बीवी ने इसकी तालीम से भी इसे फ़ारग कर दिया, घर के काम काज में लगा दिया कि एक बेटा है जो हमने गोद लिया हुआ है। और ये कानून बताऊं कि कानूनी तौर पे गोद लिया था। इसकी तालीम पढ़ाया नहीं, इसे लिखाया नहीं, जानवरों को चारा कटवाया, घर के काम काज करवाते रहे। लेकिन अल्लाह की कुदरत, जैसे ये जवान हुआ तो आज़म का रोड एक्सीडेंट हुआ और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। इसके ऊपर एक सदमा ये जो वासिफ को आया, और दूसरा इसके साथ साथ आज़म के फौत होने के फ़ौरन बाद इसकी जो सौतीली मुतरियाई माँ कहूँगा वो थी आज़म की बीवी, उसने फौरी तौर वासिफ से नज़रें चुराना शुरू कर दी और इस पे घटिया इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। वजह क्या थी कि यहाँ की सारी जायदाद, यहाँ के जानवर, यहाँ के मवेशी, सारा कुछ वो लेके यहाँ से चली जाए, रफू चक्कर हो जाए, या तो अपनी सिर्फ एक बेटी को दे या वो किसी और की गोद में ये सब कुछ डालना चाह रही है। मेरे साथ वासिफ से मैं बाद में बात करूँगा। मेरे साथ यहाँ के मुकामी लोग मौजूद हैं जिन्हें आप देख रहे हो, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बूढ़े भी हैं, जो यहाँ के एक एक लम्हे के चश्मदीद गवाह के तौर पे हैं, जिन्होंने वासिफ का बचपन से लेके और इसकी बर्बादी की दास्तान तक खुद नज़रों से देखी। उनसे बात करेंगे। जी क्या कहेंगे बाबा जी, क्या नाम है आपका? मंजर जान। आप इस घर के करीब ही रहते हैं? हाँ जी, नाल इकट्ठा कोई मकान में था। मुझे बताइएगा, जो बातें मैंने की हैं इसमें कितनी सदाकत है? इसलिए सजा जी सारा कुछ ले गई वो। अच्छा जी, ये वासिफ बच्चा है, ये किसका है? ये मोहम्मद आशिक दा। अच्छा, तो आशिक ने किसको दिया था? आशिक ने आजम नु अपने भाई को? आपदे भाई नु दिता सी, छोटा है ते ओने सारा कुछ ले गई, इहदे कोल इहनु कुछ नहीं दिता। हाँ, जब तक आज़म जिंदा था उस वक्त तक इसकी कोई हक तलफी तो नहीं हुई थी? नहीं, कोई नहीं सुई। आप बताएं जी, पूरी रोशनी डालें, दुनिया देखे। अस्सलाम वालेकुम जी। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੀ ਆਸ਼ਕ ਦਾ ਸੀ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ 16-17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੰਗਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਟਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਤੀਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਆਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲਕੀਸ ਹੈ। ਆਦਮ ਦਾ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਆਦਮ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਧਾਈ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਈ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਵਾਸਪ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਲੈ गई। लिहाजा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ज़्यादती हुई है, इनू इंसाफ ਇਹਦਾ हक दिता जाए। नाजरीन, अब हम बात करेंगे आशिक से, जो इसका हकीकी वालिद है, जिससे गलती ये हुई कि अपने बड़े भाई आज़म की मोहब्बत में उसने अपना लख्त जिगर जो है अपने भाई को इसलिए दे दिया
कि उसके पास बेटा नहीं था, इसका दरवाज़ा खुला रहे, मेरे भाई की आगे नस्ल चले, ये समझ के अपने भाई से मोहब्बत करते हुए आशिक ने आज़म को अपना ये जो नौजवान बेटा इस वक्त खड़ा है वासिफ ये दे दिया। लेकिन इसे क्या पता था कि कुदरत जो है क्या क्या खेल खेलती है कि आज़म के इंतकाल के बाद मेरे बेटे की दुनिया ही उजड़ जाएगी। तो आशिक से बात करेंगे जी। मेरा बड़ा भाई आज़म और बलकीस भी मेरी भरजाई, उन्होंने दोनों ने मेरी फैमिली ने तरले वल्ले करके जी बच्चा लिया मेरे को। छोटा जिहा बच्चा सी 4-5 साल तक दरम्यान च। उदों बाद उन्होंने कोई रहा, उन्होंने देखभाल रहा, वो दिहाड़ी कराई, उन्हें मेहनत कराई, पढ़ाया उन्होंने जो भी उन्हें कुछ किया है वो उन्होंने नाल ही रहा। पासे आसे भी दिहाड़ी मेहनत भी करता रहा, वो भी इन्होंने दिंदा रहा, पनीरियाँ पटाता रहा, पासे दिहाड़ी मजदूरी करता रहा, इन्होंने नाल रहा। हुण तक ना रहा। जो भाईजान जो रोड एक्सीडेंट ने फौत हो गए ने, उदों 10 दिन बाद बलकीस बीबी मेरी भरजाई उन्हें अखां चलानी शुरू करती, उन्हें अपना जो भी समान पिछे ले जाना शुरू करता है, माल डंगर जो भी घर दे पैसा पूसा जो भी। एक राइफल का नाम लेंदी है भी राइफल इन्हें कर ली, लेकिन लै हो गई। असीं ताले वजे ने, वो घरां नूं हथ नहीं लाया, वो कमरे नूं सारा मचरका खाता है, लेकिन वो लै आपे गई साढ़े ते पां दी। यह गल बात है। अच्छा आशिक, मुझे ये बताएं कि आपने बेटा कानूनी तौर पर स्टाम्प करके दिया था आज़म को? हाँ जी, मैं कानूनी तौर पर स्टाम्प मेरे कोल स्टाम्प मैं करके देता है। उसके बाद जब आपने दे दिया तो इस पे वासिफ पे क्या आपका हक तो नहीं रहा? नहीं, मेरा कोई हक नहीं रहा। मैं बिल्कुल असलों शरीफ नहीं है मेरा। अच्छा, दूसरी बात कि आज़म जो आपका मरहूम भाई था, उसकी ज़िंदगी में कभी वासिफ के साथ कोई नारवा सलूक हुआ? नहीं, कोई नहीं हुआ। वो बहुत प्यार करते थे, ना उन्होंने साडा बेटा ही है, किसी किस्म का कोई उन्होंने दखल नहीं दिता है, ना लड़ाई झगड़े का। और ये बलकीस बीबी ने फौरन ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए? बलकीस बीबी ने फौरी रंग दिखाया। उनके फौत होने तो बाद 10वें दिन बाद उन्हें रंग सारे विखाते ने, DPO तक चली गई, दरखास्तां भी उन्हें दित्तियां ने, बंदे लिया। नाज़रीन, मेरे साथ जो वासिफ है इसकी फुफो हैं 4, वो मौजूद हैं जिनका इस घर में जो एक बराबर का जो हमारा शरीयत तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी उनका हक है। यहाँ चाहे थोड़ी ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन है, घर पे भी हक है, जायदाद पे भी हक है, लेकिन उन्होंने इस भतीजे की मोहब्बत में सब कुछ चीज़ से उस वक़्त दस्तबरदार होकर बैठी हुई थी। लेकिन जब भतीजे के साथ जुल्म होता देखा तो ये फुफियाँ भी मैदान में आ गई और इन्होंने कहा भी जो हमारा राइट है हमें भी मिलना चाहिए। तो अब इनसे बात करेंगे। वासिफ के हवाले से क्या कहेंगे आप? वासिफ के वालद से ना कि ना मैं इन्हां नूं पुत्तर ये दिता सी निक्का ही आ 5 साल दा, ते असी दे दिता सी भी असी कोई जायदाद नहीं लेंदियां, कोई चीज़ नहीं लेंदियां, ते साडे बच्चे नूं मिले जिहड़ी शै मिले। असी आपदा लालच नहीं कीता, ते बलकीस बीबी ने लालच करके साडा भाई जिहड़ा एक्सीडेंट नाल मर गया है, ते इन्हां लालच करके ते इन्हें सारा कुछ लुट पट के लै गई है। बच्चे नूं कोई शै नहीं देगी, माल डंगर खोल के लै गई है, हर शै लै गई है। 35 लाख रुपया पिया सी वो भी लै गई है, कोई शै नहीं साडे घर दे विच छड्डी। ते साडे बच्चे दा पुत्तर इंसाफ होना चाहिए है। मरियम नवाज तिकर गल जाए, साडे बच्चे का इंसाफ होना चाहिए है। असी आप खो के दिता सी भरा कोलों, ये आंदा सी मैं नहीं दिंदा, असी आख्या सी देना है। असी भरजाई नूं आख्या सी तू पिछों नहीं बच्चा लियांदा, बच्चा साडा है, असी देना है आपदे भरा नूं। उहदा बच्चा छोटी उम्र च मर गया सी ते असी उसे कले कड़ी उहदी झोली च पा दित्ता। असी आख्या पुत्तर तू रो ना, तू परेशान ना हो, बच्चा तू ले ला आपदा। साडे अस आपदे भरा कोल बच्चा लै के देनियां, ते असी 4 भैणां ने बच्चा पुत्र दिता है, 4 भैणां ने बच्चा दिता है। अब आपने वो जो बलकीस बीबी है आपकी भाभी बेवा, उससे आपने कहा नहीं कि आप वासिफ के साथ जुल्म क्यों कर रही हो, इसके जो इसका हक बनता है इसे क्यों नहीं दे रही हो? पुत्तर असी आन ते आख्या है भी इत्थे बैठी रहो, साडे बूहे खुले रहन, वासिफ नूं आपदे बूहे ते रख, पुत्तर बना, असी तेरे कोल कोई चीज़ नहीं लैंदियां। उन्हें आख्या है मैं तुहानूं कोई चीज़ नहीं देनी, मेरा बच्चा नहीं, आपदा बच्चा लै जाओ, मेरा कोई बच्चा नहीं, मैं आपदी जवाई नूं देना, आपदी मैं धी नूं देना, सब कुछ। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? भाई ये बच्चा ना छोटा जिहा सी, मेरी शादी नहीं सी उदों होई, जो ये बच्चा सी मेरे भाई घर बच्चा हुआ ना तो फौत हो गया सी।
ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਬਲਕੀਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਰੋਂਦੀ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਹਿਣੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗੋਦ ਮੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਦ ਮੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਭਾਈ ਨਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ 4 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਭਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕੀ ਪਾਈ ਇਹਨੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਹਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮੰਡੀ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਭਣਵਈਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नाजरीन, ये थी वासिफ की फुफो और उनके जो वालिद हैं उनसे भी बात की। मैं और लोग हैं उनसे भी बात करूंगा, फिर आखिर में वासिफ से भी बात करूंगा। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਆਪ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਮ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 8 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ मतलब कि इंसाफ मिलना चाहिए। नाजरीन, अब मैं वासिफ से बात करूंगा कि वासिफ इस हवाले से क्या कहते हैं। वासिफ, आप जो है कि आपने तो जब आँख खोली होश संभाली तो माँ बाप उसको ही उनको ही पाया? हाँ, उनको ही पाया। अच्छा, तो कैसा सलूक था उस वक्त उनका? बहुत अच्छा सलूक था मेरा माँ से, मेरा प्यो से अच्छा सलूक था। हम अच्छे ही रहते थे घर में, एक में हमारा अच्छा ही इकट्ठे बैठते थे उठते थे। जब हमारा वालिद साहब फोत हुए उसके बाद मैंने थोड़ा सा घर में पूछा है कि ये हमारा लेन देन था, हमारा लेन देन था, वहाँ हमारे पैसे थे, मुझे पता है। उसने फौरी तौर से मुझसे लड़ना शुरू कर दिया माँ ने भी क्या मुझे पता है ना, मैं लेके आऊँगी फिर तुम्हें दे दूँगी। मैं नहीं, मुझे बताओ। अच्छा, ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਵਾ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਰਾ ਕਾਟਣੇ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਪੁੱਫੀਆਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਖਤਮ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਪੁਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਵਹਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं को आपको कोई आपका हक मिला है? नहीं जी, मैनू कोई शै नहीं मिली, कोई शै भी नहीं। दर बधा रही हूँ मैं तो। नाजरीन, वो खातून जो है बेवा बन के, बेवा कार्ड इस्तेमाल करके, बेवा का एक लेबल इस्तेमाल करके, इस नौजवान जो बचपन से लेके उसकी खिदमत करता रहा, जो अपने हकीकी माँ बाप की तरफ उसने पलट के नहीं देखा और ताया और ताई को माँ बाप समझ लिया, क्योंकि ये बड़ों का फैसला था। आशिक ने और आशिक की बीवी ने अपने बड़े भाई आज़म और उसकी बीवी बल्कीस को अपना ये लख्त जिगर दे दिया, कानूनी तौर पे भी, शरीयत तौर पर भी।
कि आज के बाद ये उनकी खिदमत करेगा और उनकी जो भी जायदाद होगी उसका वारिस भी यही होगा। लेकिन इसे क्या पता था कि मैं जिनकी खिदमत कर रहा हूँ एक अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, दूसरी बल्कीस बीबी वही मेरी दुश्मन बन के एक तो मेरा जो जमा पूंजी है, जो मेहनत से हमने बाप बेटा ने बनाई है, वो उसे भी ले जाएगी और ऊपर से घटिया इल्ज़ाम सिर्फ इसलिए लगाएगी ताकि कानून और दूसरे लोग ये समझ लें कि वाकया इसके साथ ज़्यादती हो रही है। तो ये ज़्यादती का अल्फाज और ये बेवापन का कार्ड इस्तेमाल करते हुए इस पूरे ख़ानदान में, जिसमें अगर ये वासिफ या इसका ये जो पहला वालिद है आशिक ये गलत होते तो कभी भी ये जो फुफियाँ खड़ी हुई हैं वासिफ की, ये इसके साथ ना होती, बेवा के साथ खड़ी होती। लेकिन यहाँ पे ज़्यादती जो करता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कीस बीबी जो बेवा है वो ज़्यादती करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि एक नौजवान जो इस वक्त खड़ा है इसका बचपन, इसकी खुशियाँ सब के सब छीन कर वो बेवा कार्ड इस्तेमाल करने वाली बल्कीस बीबी ले जाकर मंडी उस्मान वाला बैठ गई है। अब इस ख़ानदान ने वज़ीर आला पंजाब, कानून नाफिज करने वाले इदारे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि वासिफ को इंसाफ दिलवाया जाए, इसके जो हक है इसे दिलाया जाए। जैसे कि उसके वालिद ने कहा था कि मेरे घर की जो भी जमा पूंजी होगी उसका जो है कि वारिस वासिफ होगा। अपने मेज़बान अशरफ सावल को इजाज़त दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।